यूपी विश्वविद्यालय ने कांग्रेस नेता सचिन पायलट को विशेष रूप से अपने विद्यार्थियों तथा अध्यापकों को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पायलट वहां के प्रोफेसर आनंदी मणि और माया ट्यूडर द्वारा आयोजित चर्चा में युवाओं अध्यापकों से संवाद करते हुए नजर आए हैं। और अब बात करेंगे टोंक के उनियारा की, जहां पर कुआं ढहने से हादसा हुआ और 3 मजदूर इस दौरान दब गए। इस हादसे में एक मजदूर की मौत होने की भी खबर है, जबकि 2 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया। यह हादसा भोजपुरा गांव में हुआ। हादसे की सूचना प्रशासनिक अधिकारियों को जैसे ही लगी, प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। मौके पर क्रेन की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चला करके और बाहर निकाला गया मजदूरों को। मिट्टी में दबे मजदूरों को 2 मजदूर बाहर निकाले गए, एक की मौत हो गई। तो 3 मजदूर नीचे दब गए थे। कुआं ढहने से यह हादसा हुआ है, जिसमें 1 मजदूर की जान चली गई और 2 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। तो वहीं भरतपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश के नेतृत्व में मेवात के साइबर ठगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और इस सिलसिले में सीकरी थाना इलाके के बनेनी ढोकला गांव में 11 जून को अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया। पुलिस की कार्रवाई से साइबर अपराधियों में खौफ देखा जा रहा है, लेकिन कांग्रेस प्रशासन की कार्रवाई का विरोध कर रही है। रिपोर्ट देखिए। गलत किया है उन्होंने और मैं आपके साथ हमेशा खड़ी रहूंगी और ये मुद्दा अपने कलेक्टर साहब और एसपी साहब और सभी के सामने उठाऊंगी और एक आवाज लेके आपके सामने न्याय होगा। और 1-2 दिन में नहीं, कल ही बात करूंगी। अभी ये तो मकान तोड़ने का है, आज इनका तोड़ा है, कल आपका तोड़ेंगे। मेरी बात समझ रखा, आज इनका तोड़ा है, कल आपका। तो आपको एकजुटता रहना है। मैं आपके साथ हमेशा ऐसे खड़ी रहूंगी, जैसे मुझे आप कभी भी याद करोगे, हमेशा आपके साथ खड़ी रहूंगी और कल ही 2-3 दिन में न्याय हो। और सामने अपार जन समूह हो तो मंच पर खड़े लोगों का उत्साह बढ़ ही जाता है, लाजमी भी है। ऐसे ही लोगों के लिए शायद अदम गोंडवी कह गए हैं। एक जन सेवक को दुनिया में अदम क्या चाहिए, 4-6 चमचे रहें, माइक रहे, माला रहे। जनता के साथ नेता को खड़ा रहना चाहिए, लेकिन नेता को यह भी देख लेना चाहिए कि जिसके साथ वो खड़ा होने का दावा कर रहा है वो लोग, देश और समाज के लिए खतरा तो नहीं। डीग जिले में भरतपुर आईजी राहुल प्रकाश साइबर अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन चला रहे हैं। उनकी संपत्तियों पर बुलडोजर चलवा रहे हैं। मेवात को अपराधियों से मुक्त करना चाह रहे हैं, लेकिन अफसोस इस कार्रवाई पर भरतपुर की नवनिर्वाचित कांग्रेस सांसद संजना जाटव सूबे की सरकार को घेर रही हैं। साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाई जा रही पुलिस की कार्रवाई का विरोध कर रही हैं। उनके साथ पूर्व विधायक वाजिब अली भी कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। कार्रवाई हुई है, ये बिल्कुल गलत तरीके से, असंवैधानिक तरीके से, नियम के विरुद्ध और तानाशाही दिखाने के लिए हम पे हुई है। अगर मकान के बनने में कोई कमी थी, उसका तरीका है, नोटिस दिया गया 5 तारीख को कि 10 तारीख तक खाली कर दें। उससे पहले नोटिस कोई जवाब तक नहीं आया, नाम से कागज मांगे गए। नहीं तो हो सकता है हम लोग कागज भी देते, कुछ और भी देते। गलत किया है उन्होंने और मैं आपके इधर संजना जाटव के इस विरोध को लेकर सियासत में जमकर चर्चा हो रही है। सांसद के इस बयान पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि साइबर ठगों के समर्थन में इस तरह से सांसद और पूर्व विधायक का बयान निंदनीय है और ये दर्शाता है कि इनका साइबर अपराधियों को समर्थन हासिल है। जो साइबर फ्रॉड करने वाले लोग थे उनको बेचा करता था। इसमें इनकी मॉडस ऑपरेंडी ये थी कि इनमें से कई लोगों की शादियां वेस्ट बंगाल या असम की तरफ हो रखी थी और वो उन शादियों में और रिश्तेदारियों में वहां पे जाते थे या कभी कभी लंबे समय तक रहते भी थे। और उसके दौरान वो लोग वहां के बहुत ही जो निम्न सियासत से सरोकार गायब होने लगे, चंद वोटों के लिए नेता अनाप शनाप बयान देने लगे तो सोचने समझने की जरूरत पड़ जाती है।
आखिर ये कैसी सियासत जिसमें अपराधियों का धर्म और जाति देखी जा रही है? उन्हें देश और समाज के लिए खतरा नहीं बल्कि वोट बैंक के तौर पर देखा जा रहा है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए भरतपुर से दीपक पुरी की रिपोर्ट। तो वहीं अलवर में राजस्थान में पारदर्शिता राशन में लाने को लेकर के केवाईसी कराई जा रही है, लेकिन इसके चलते लोगों को राशन मिलने में भी दिक्कत आ रही है क्योंकि आधार कार्ड पर बच्चों के फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर रहे और ऐसे में आधार सेंटर पर लोगों को भारी भीड़ लोगों की देखी जा सकती है। रिपोर्ट देखिए। अलवर के मिनी सचिवालय में लोगों की भारी भीड़ है। सुबह 5 बजे से ही लोग लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं और अपनी बारी का इंतजार करते हैं। और ये लाइन लगी है आधार अपडेट कराने के लिए, क्योंकि अगर ये आधार अपडेट नहीं कराएंगे तो इन्हें राशन नहीं मिल पाएगा। दरअसल लोगों का आरोप है कि बिना केवाईसी के राशन डीलर राशन नहीं दे रहा है और अगर केवाईसी कराते हैं तो आधार में बच्चों के फिंगरप्रिंट मैच नहीं करते हैं। ऐसे में पहले आधार अपडेट करना इनकी मजबूरी है। सुबह जब नंबर आते हैं 6 बजे के बाद कोई नंबर नहीं लेते। क्या कहते हैं आप? मतलब 100 आधार कार्ड हो गए, अब नहीं, उसके बाद सुबह ही होगा। यहाँ आना भी पड़ा, राशन कार्ड डीलर के ले गए पर उसने 2-3 दिन के लगे, बट बच्चे नहीं लग रहे वहां पर। लोगों की समस्या सिर्फ आधार अपडेट कराने तक सीमित नहीं है। इनकी माने तो मिनी सचिवालय में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर टोकन लिया जा रहा है, जहां एक दिन में महज 100 लोगों का नंबर आता है। ऐसे में बाकी लोगों को परेशान होकर लौटना पड़ता है। आधार सेंटर पे जो भीड़ है उसका कारण यही है कि बच्चों के बायोमेट्रिक अपडेट नहीं है, क्योंकि बच्चों के ज्यादातर जो आधार बने हुए हैं वो 5 साल से कम की उम्र के बने हुए थे। तो 5 साल से कम की उम्र के बच्चों के आधार कार्ड में बायोमेट्रिक नहीं होते हैं, जिस कारण उनकी केवाईसी नहीं हो पा रही है। एक तरफ राशन की किल्लत तो दूसरी ओर आधार अपडेट होने में परेशानी। लोग भारी परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि कब तक आधार कार्ड अपडेट होते हैं और कब राशन डीलर केवाईसी कर उन्हें राशन देते हैं। अलवर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए राजेंद्र की रिपोर्ट। वहीं दिल्ली में बीजेपी नेता लालचंद कटारिया और राजेंद्र यादव ने केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी और केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान से मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश के विकास के साथ साथ कई विषयों को लेकर के चर्चा की गई है। ये तस्वीरें आज की मुलाकात को लेकर के, हालांकि कल केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी पहली दफा मंत्री बनने के बाद राजस्थान पहुंचेंगे और राजस्थान में उनका कई जगह स्वागत किया जाएगा। आज कमलेश पासवान से भी मुलाकात हुई है भागीरथ चौधरी की। लालचंद कटारिया और राजेंद्र यादव भी भागीरथ चौधरी से दिल्ली में मिलने पहुंचे। तो वहीं फर्जी एनओसी से ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले को लेकर के प्रदेश की सरकार के एक्शन और प्रोएक्टिव अप्रोच के लिए उठाए गए कदमों को केंद्र सरकार ने सराहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक प्रोफेसर डॉक्टर अतुल गोयल ने एसीएस शुभ्रा सिंह को पत्र लिखकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से की गई कार्रवाई की तारीफ की है। एसीएस शुभ्रा सिंह ने यह बताया कि अनधिकृत तौर पर अंग प्रत्यारोपण के मामलों में जांच के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन करने, इसमें संलिप्त चिकित्सकों और अस्पतालों के खिलाफ थोटा एक्ट 1994 के निर्धारित प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज कराने, अस्पतालों का लाइसेंस निरस्त करने जैसे कड़े कदम उठाए गए। साथ ही प्रदेश में अंगदान और अंग प्रत्यारोपण को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए ऑथराइजेशन और एडवाइजरी कमेटी का गठन, सोटो की स्टीयरिंग कमेटी का पुनर्गठन करने और कई एसओपी बनाने जैसे महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। पारदर्शिता पूर्वक अंग प्रत्यारोपण के लिए डोनर और रिसीवर की नोटो आईडी अनिवार्य की गई है। और अब बात करेंगे जोधपुर में लेपर्ड के वन विभाग को लगातार चकमा देने की। दरअसल वन विभाग के चारे में लेपर्ड नहीं फंस रहा है। इस लेपर्ड की करीब 1.5 महीने से वन विभाग को तलाश थी, लेकिन ये लेपर्ड सीसीटीवी में नजर भी आया। आप टीवी स्क्रीन पर देखिए,
इस लेपर्ड को पकड़ने के लिए वन विभाग ने पिंजरा लगाया था, लेकिन बकरी को देखने के बावजूद भी लेपर्ड ने इस पर हमला नहीं किया और ये शातिर लेपर्ड जो है वो वन विभाग के कब्जे में नहीं आया। साथ ही ये पूरा वाकया सीसीटीवी में कैद हुआ है। वो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर।